बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बगदाद में हुई। आप वली कामल और साहिब तरीक़त बुज़ुर्ग थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नामवर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के बांजे और मुरीद थे। आपका ख़ानदानी नाम जुनैद, वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद और दादा का नाम भी जुनैद था। दादा के नाम पर आपका नाम जुनैद रखा गया। अब्बुल कासिम आपकी कुनियत थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद आयना साजी और शीशा गरी के आलात की तजारत करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत आपके मामू शेख सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने की। आप रियाजत करते और दुनिया के कामों में भी मसरूफ़ रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तसव्वुफ़ कुरान और सुन्नत का तर्जुमान है। जो शख्स कुरान और सुन्नत और हदीस से वाकिफ़ नहीं वो पैरवी के भी लायक नहीं। एक वक़्त आया कि शेख सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आरज़ू को पूरा होते हुए अपनी आँखों से देख लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को रूहानियत के इतने बड़े मर्तबे पर पहुँचा दिया कि सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे कामल तरीन बुज़ुर्ग आपसे राय और इस्लाह मशवरा करने लगे। दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शैतान का एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। आपका एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक ख़्याल आया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ भी की कि ए अल्लाह, कभी शैतान से मेरी मुलाकात करवा दे, मैं उससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी झुक कर सलाम करने लगा। हज़रत जुनैद बगदादी ने उसको देखकर कहा कि कौन हो तुम? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरजू और तमन्ना थी। हज़रत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतालिक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या तू अल्लाह की अज़मत को नहीं जानता था? तुझे तो अल्लाह की मार्फत हासिल थी। अल्लाह ताला की अज़मतों और जलालतों से तू वाकिफ़ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर तो तूने आखिर क्यों सजदे से इनकार किया? इस पर शैतान का क्या जवाब था? वो सुनने के काबिल था। शैतान के जवाब ने कुछ देर के लिए हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। शैतान ने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, ऐसा मुशरकाना सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया? शैतान कहने लगा कि आदम तो गैर अल्लाह थे, अल्लाह तो नहीं थे, मैं गैर अल्लाह को सजदा क्यों कर लेता? आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुझसे सवाल करेगा, बड़े अफसोस की बात है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होश व हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फ़लाँ चीज़ को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो गया है। दोस्तों, ये है शैतान की मकारी और अय्यारी। ना उसने वलियों को छोड़ा, ना गौसो कुतुबो अब्दाल को छोड़ा, ना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को छोड़ा। गौर करो शैतान बातों और चीज़ों को किस तरह मज़ीन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका अंदाज़ा आप इस वाक़या से कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए।
शैतान की यारी और मकारी से बाज़ औक़ात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन इसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। इसीलिए हर वक्त अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।